इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। हमारे पास बहुत कुछ है और यह असंतुष्ट होने के लिए वास्तव में कोई बहाना नहीं है। और आज दोपहर में मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूं वो है एक संतुष्ट मनोदृष्टि रखना। बाइबल कहती है संतोष के साथ भक्ति से बड़ा लाभ होता है, और मेरा मानना है कि ये वास्तव में संतुष्ट रहने के लिए परमेश्वर की स्तुति करने का एक शानदार तरीका है। मुझे लगता है कि ये वास्तव में उसे आशीष देना है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो असंतुष्ट हैं, और हम में से हर कोई, यहां तक कि आप में से जो लोग सोचते हैं कि आप गरीब हैं, दुनिया के बाकी हिस्सों में उनके पास जो कुछ है उसकी तुलना में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि ये बस और आप जानते हैं हम हर समय सोचते हैं, लेकिन हमें इस बारे में और अधिक सोचने की जरूरत है कि हम कितने धन्य हैं। मेरा मतलब है गंभीरता से हमें इस बारे में और अधिक सोचने की जरूरत है कि हम कितने धन्य हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और यहां तक कि मेडिकल संबंधी चीजें भी जो आज हमारे लिए उपलब्ध हैं। ये बस खैर हम धन्य हैं, और मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा यदि हम जब आज दोपहर को यहां से जाएं, बस एक अच्छा रवैया रखने के लिए इस विषय पर परमेश्वर के साथ काम करने के लिए, ताकि नम्र रवैया बनाए रखें। इसके लिए काफी हद तक दृढ़ हैं, और मेरा विश्वास करो ये जीवन भर चलने वाली खोज है। मैंने आज एक लक्ष्य निर्धारित किया, और मेरा लक्ष्य, अगर मुझे याद है, अगर मैंने कोई प्रगति की है तो मैं अगले साल आपको बताऊंगी। मेरा लक्ष्य हर बार जब देव मुझे सलाह देते हैं मुझे धन्यवाद कहना होता है। आमीन। वाह। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा अगर हम संतुष्ट रहने के लिए दृढ़ हों, और आप जानते हैं हम इसमें से कुछ भी स्वयं नहीं कर सकते, परमेश्वर को हमारी मदद करनी होगी। पौलुस ने फिलिपियों 4:11 और 12 में कहा, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष रहूं। तो जाहिर तौर पर यह कुछ ऐसा नहीं था जो वो हमेशा से जानता था, यह कुछ ऐसा था जो उसे सीखना पड़ा, और इसलिए ये ठीक है अगर हम अभी भी इसे सीख रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से यहाँ तक कि अपनी सेवकाई की शुरुआत में थी, मैं हर समय सिर्फ इसलिए असंतुष्ट रहती थी क्योंकि मैं चाहती थी कि ये जितना बड़ा था उससे भी बड़ा हो, और मैं सिर्फ इसलिए निराश थी क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा था, और कुछ ऐसा जो मैंने नहीं किया। आप जानते हैं हम अक्सर इस बारे में सोचते हैं, अगर मैं वापस जाऊं और इसे दोबारा कर सकूं तो मैं क्या करूंगी। और एक चीज जिससे मैं आपको बचाना चाहती हूँ वो है कि आप जहां हैं वहां आप जा रहे हैं। और मुझे पौलुस ने जो कहा वो मुझे पसंद है, या एम्पलीफाइड बाइबल संतोष के बारे में कहती है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि आपको कभी कुछ नहीं चाहिए, चीजों की चाहत रखना गलत नहीं, लेकिन अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें इसके लिए परमेश्वर से मांगना होगा, और फिर वो हमें कब और कैसे देता है उससे संतुष्ट रहना होगा। और जब हम परमेश्वर से अगला काम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हम जहां है उसका आनंद लें। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं और ये महत्वपूर्ण है। मैंने अलग अलग समय पर खुद को पकड़ा है, बस थोड़ा सा असंतुष्ट जब हूँ। वास्तव में नहीं जानती थी कि ये क्या था, और मैं जानती हूँ कि मैं धन्य हूँ और इसलिए मुझे असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, और मैं समझ नहीं पाई, और परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया जिससे मुझे मदद मिली। आप में से एक ऐसा हिस्सा होगा जो चाहे आपके पास कुछ भी हो या ना हो, वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो आपका घर नहीं है। बाइबल कहती है कि हम अंदर से करहाते हैं, अपने शरीर की पूर्ण मुक्ति की प्रतीक्षा करते हैं और मसीह के आने की प्रतीक्षा करते हैं।
ये हमारा घर नहीं है, हम बस यहाँ से गुजर रहे हैं घर पहुंचने के इंतजार में। तो हमारा एक आत्मिक हिस्सा है जो तब तक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होगा जब तक हम यीशु के साथ नहीं हैं और अपने घर में। आमीन। और परमेश्वर का शुक्र है कि हम इस दुनिया से संतुष्ट नहीं हो सकते। मैं वास्तव में जितनी वृद्ध होती जा रही हूं उतना ही अधिक मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रही हूं कि जब मैं दूसरी तरफ रहूंगी तो परमेश्वर क्या करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं मरना चाहती हूं, लेकिन मैं जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप थोड़ा और अधिक उत्सुक होते जाते हैं। खैर, ये वास्तव में कैसा होगा? और इसलिए पौलुस ने कहा मुझे फिर से शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि संतोष करो, उस बिंदु तक संतुष्ट हूं जहां मैं परेशान या व्याकुल नहीं हूं, जिस दशा में हूं तो मुझे वो पसंद है। संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि मुझे कभी कुछ नहीं चाहिए। चीजों की चाह रखना गलत नहीं है। मैं इसे फिर से कहूंगी, चीजों की चाहत रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं दे पाते हैं तो दुखी होना गलत है, क्योंकि वास्तव में वो क्या कह रहा है परमेश्वर? मुझे आप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि देखिए हम उससे अपने जीवन का इंचार्ज बनने के लिए कहते हैं। और मुझे ये एहसास होने लगा है कि अगर मैं परमेश्वर से कुछ मांगती हूँ और वो मुझे नहीं देता है तो ये या तो है मैंने या तो सही चीज नहीं मांगी, या वो सही समय नहीं है, या परमेश्वर के पास मेरे लिए कुछ बेहतर है। एक बात जो मैं आपको बता सकती वो ये है कि परमेश्वर कभी भी कुछ पीछे नहीं रख रहे हैं। जब मैं आपको बताती हूँ कि समय सही है और चीजें सही हैं तो मुझ पर विश्वास करें, कुछ भी नहीं और कोई भी परमेश्वर को आपको वो देने से नहीं रोकेगा जो वो चाहता है। आमीन। और इसलिए हम जहां हैं वहीं संतुष्ट रहना चाहते हैं। आप जहां हैं वहां दुखी होकर अपना जीवन बर्बाद ना करें, क्योंकि आप हमेशा अगली चीज और अगले स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उन चीजों की ओर आगे बढ़ते रहें। हम निष्क्रिय और खाली नहीं रहना चाहते और बस बैठे रहना नहीं चाहते और कुछ भी न करें या कभी कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम खुश रहें और मुझे लगता है कि वो चाहता है कि हम आभारी रहें। यदि आप कभी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कुछ और दे तो आपको जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। फिलिपियों 4:6 कहता है किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु सब बातों में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी इच्छाएं परमेश्वर को बताते रहो। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुनिश्चित और सुरक्षित रखेगी। तो एक दिन मैं किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें वो क्यों दूं? तुम पहले से ही शिकायत कर रही हो। देखिए, अगर हम उस बारे में शिकायत कर रहे हैं जो हमारे पास है तो वो हमें ये चीज क्यों देगा जो हमें चाहिए होती है। और पौलुस ने कहा मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं हर परिस्थिति में। उसका मतलब है मैं जानता हूं कि जो मैं चाहता हूं वो न हो और मैं कैसे खुश रहूं, और मैं ये भी जानता हूं कि भरपूरी का आनंद कैसे लेना है और बहुतायत में कैसे रहना है। पैसों को लेकर हमारे पास 2 परीक्षा हैं। प्रभु ने इसे एक बार मेरे हृदय में डाला। पैसे के संबंध में आपके सामने 2 परीक्षा होंगी। एक, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आप कैसे कार्य करते हैं, और 2, जब आपके पास पैसा होता है तब। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी प्रतीक्षा करने में संतुष्ट रहें और अब जहां भी हो जितना हो सके उतना उदार रहें। और जब आपके पास बहुत है तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप स्वार्थी हो जाएं और सब कुछ अपने पास ही रखें। वो चाहता है कि आपकी जरूरतें पूरी हों, लेकिन वो चाहता है कि आप बहुत उदार बने। और हम अपने जीवन में एक ऐसी आत्मा को जोड़ते हैं जिससे हमें हर समय लड़ना पड़ता है। और कभी कभी हम सोचते हैं खैर अगर मेरे पास ये होता तो मैं खुश होती, और अगर मेरे पास वो होता तो मैं खुश होती। नहीं, आप जहां हैं वहीं खुश रहें। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पति ड्रग्स का सेवन करता है या उसका बच्चा बहुत परेशानी में है? और मैं आपसे कह रही हूं आप जहां हैं, जहां जा रहे हैं वहां खुश रहें और संतुष्ट रहें। और आप ये कैसे कर सकते हैं?
कभी कभी लोग लिखते हैं और कहते हैं जब मेरी ये स्थिति या वो स्थिति होगी तो मैं कैसे संतुष्ट रह सकती हूँ। खैर मुझे नहीं पता मेरे पास आपका पूरा उत्तर है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास इसका एक हिस्सा है, और इसका एक हिस्सा यह है कि हर समय उस चीज पर ध्यान केंद्रित न करें जो आपके पास नहीं है। वे इसे आप लोगों से बेहतर पसंद करते हैं। वास्तव में देखिए, कई बार हम बस जिस भी चीज पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो बड़ी हो जाती है। और वास्तव में अपनी समस्या के बारे में इतना सोच सकते हैं कि आप वास्तव में उसे उससे भी बड़ा बना देते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप आगे बढ़ने का प्रयास करें और अपने जीवन का आनंद लें। देखिए, यदि आप किसी के साथ रह रहे हैं या किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं जिसे कोई समस्या है, यदि आप उनकी समस्या को आपको अप्रसन्न होने देते हैं तो आप उन पर सहनिर्भर हो गए हैं। सहनिर्भरता यही है। मैं खुश रहूंगी या नहीं, इसका निर्णय लेने से पहले मुझे हर दिन इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आप कैसे हैं। कम ऑन नाउ, आप या तो मेरी बात सुन सकते हैं या आप किसी मनोवैज्ञानिक को यहां बताने के लिए $100 दे सकते हैं। स्वनिर्भरता एक बड़ी चीज है। और आप कितनी बार सुबह उठते हैं और ये एक अच्छा धूप वाला दिन है और आपके पास एक अच्छी योजना है और अचानक आपके बच्चों में से कोई कुछ करता है और अब अचानक आपने अपनी खुशी खो दी है। हम अन्य लोगों पर निर्भर नहीं रह सकते। मैं फिर से दोहराती हूं, यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शामिल हैं जिसे कोई समस्या है और आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे उस दिन क्या करने वाले हैं इससे पहले कि आप ये तय कर सके कि आप खुश रहेंगे या नहीं, तो आप निर्भर हैं उन पर। मेरा परिवार वास्तव में एक गड़बड़ था। आप बस इतना ही कह सकते हैं। मेरे पिता यौन शोषण करने वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार के रिश्ते में अनाचार की आत्मा थी और वो अकेले नहीं थे जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मेरे कुछ अंकल थे जिन्होंने ऐसा किया और दादाजी थे जिन्होंने कोशिश की थी और मेरी माँ बस डरी हुई थी। मेरे पिता बहुत मतलबी और डरावने व्यक्ति थे। वो नशे में रहते, रात को घर आते और उनके साथ मारपीट करते। अब जानते, मुझे नहीं पता कि वो उनके साथ क्यों रही, लेकिन तब महिला ऐसा करती थी। आपको पता है, आज अगर मेरी शादी उसके जैसे व्यक्ति से होती तो मैं इसे लगभग 10 मिनट में टाल देती। अब मैं आपको ये नहीं बता रही हूं कि आपका जो पति है, लेकिन आप जानते मेरी माँ को पता था कि मेरे पिता मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और वो उनके साथ रहती थी। ईमानदारी से कहूं तो उन्होंने जो किया उससे निपटना मेरे लिए कठिन था और वो उस पर अत्यधिक निर्भर थी। बस सोचा था कि वो उनके बिना नहीं जी सकती थी, उनके बिना नहीं रह सकती। और मैं आपको कुछ बता दूं कि आपको वास्तव में केवल परमेश्वर की आवश्यकता है। आप ऐसा सुना, आप किसी को अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न करने दो और आपके साथ दुर्व्यवहार मत करने दो और उनके साथ मत रहो, क्योंकि आपको डर है कि आप अकेले नहीं है। परमेश्वर आपकी देखभाल करेंगे। आप उसी से मदद मांगिए, वो देखभाल करेंगे। आप बहुत कीमती हैं और आप बहुत योग्य हैं कि कोई आपका दुरुपयोग न कर सके। आमीन। और इसलिए मेरे पिता एक दुर्व्यवहारी थे। मेरी माँ हर चीज से डरती थी। मेरा एक भाई था मुझसे 9 साल छोटा और निसंदेह उसका पालन पोषण मेरी तरह ही अजीब तरीके से किया गया था, सिवाय इसके कि उसके साथ यौन दुर्व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन वास्तव में उसका कभी कोई पिता नहीं था। और जब वो 17 वर्ष का था तब वो 9 सैनिकों में शामिल हो गया। वियतनाम युद्ध में शामिल हुआ और वियतनाम के जंगलों में ड्रग्स का सेवन करने लगा और किसी भी कारण से वो कभी भी उससे मुक्त नहीं हो पाया। वो सबसे अच्छा लड़का था, अच्छा दिखता था, लेकिन वो बेहद गैर जिम्मेदार था। और वो कहते हैं कि कई बार जब कोई व्यक्ति युवा अवस्था में बहुत अधिक ड्रग्स लेना शुरू कर देता है तो वो जीवन में उसी स्थान पर बना रहता है और वो कभी भी मानसिक रूप से उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हो सकता है कि
आपके पास 50 साल का व्यक्ति हो जो अभी भी 13 साल का या 17 साल के बच्चे जैसा व्यवहार करता हो, और वो बहुत गैर जिम्मेदार था। उसने एक लड़की से शादी की और उनका एक बच्चा भी था, लेकिन उसने कभी भी बच्चे की देखभाल नहीं की और कभी भी बच्चे का भरण पोषण नहीं किया, और वो कई वर्षों के लिए गायब हो जाता था और फिर वो वापस आता था और चाहता था कि कोई उसकी गंदगी साफ करे। और उसने हमें फ़ोन किया और हमने उसे लगभग 8 वर्षों तक नहीं देखा था, और वो चाहता था, मैं तैयार हूँ बहन, बहन क्या मैं घर आ सकता हूँ? मैं अपना जीवन व्यवस्थित करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए हम उसे वापस लिया और वो 4 साल तक हमारे साथ रहा, और हमें लगा कि उसने नशा करना बंद कर दिया है। मुझे अब पता नहीं कि उसने कभी ऐसा किया था, और हो सकता है कि उसने कुछ समय के लिए ऐसे किया हो, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाने के लिए आपको हर समय उसकी देखभाल करनी थी। और इसलिए वो इतना अच्छा हो गया कि हमने उसे अपने साथ सड़क पर काम करने दिया, और उसके दांत ड्रग्स के कारण खराब हो गए थे। हमने उसके सभी दांत ठीक कराए और उसे अच्छे नए कपड़े दिए और उसे एक नया ट्रक दिया। उसने तब ठीक किया जब तक कोई उसके ठीक ऊपर खड़ा होकर उसे देख रहा था। उठो डेविड, काम पर जाने का समय हो गया है डेविड। बस लेकिन वो खुद की देखभाल करने में सक्षम नहीं लग रहा था, और इसलिए लगभग 4 वर्षों के बाद हमें लगा कि अब समय आ गया है कि वो बाहर निकले और अपने पैरों पर खड़ा हो। तो हमने उसे फर्नीचर दिलाया, उसे एक अपार्टमेंट में रखा, और निश्चित रूप से जैसे ही वो अपने आप से बाहर निकला, उसने फिर से उसी चीज में वापस जाना शुरू कर दिया, और वो वास्तव में एक प्रकार का सिज़ोफ्रेनिक व्यक्ति था और सभी ड्रग से पागल हो गया था। और उसे लगा कि उसकी त्वचा और सभी प्रकार की चीजों के नीचे कीड़े रेंग रहे, और हमने उसे हर संभव मदद की जो हम उसे कर सकते थे। हम उसे एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम में ले गए, हमने सब कुछ किया, और लगभग 6 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि उसका जीवन मेरे जीवन को खा रहा था। और मैंने बस इतना कहा, मैं इससे अबॉर्न नहीं कर सकती, मैं इसे अबॉर्न नहीं करने वाली हूँ। मेरे जीवन में एक बुलाहट है, मुझे जीने के लिए एक जीवन मिला है, और मैं उसकी समस्या पर निर्भर नहीं रहूंगी। आमीन। और इसलिए वो लगभग 8 वर्षों के लिए फिर से चला गया, और फिर उसने दोबारा फ़ोन किया। वो अपने जीवन को सीधा करना चाहता था, यदा इसलिए हमने उसे लॉस एंजलिस में एक ट्रीटमेंट प्रोग्राम में भेजा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम जानते थे, और वो फिर से साफ हो गया। और फिर एक दिन उसने बस उनसे कहा, उसने कहा, आप लोग अच्छे हैं और आपने जो कुछ भी किया उसकी मैं सराहना करता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं था। मैं चाहता हूँ बस मुझे VA में ले जाए। खैर, वो वहां जाने का कारण दर्द की गोलियां लेना था, और ये दुखद है, लेकिन लंबी कहानी को छोटी करती हूँ। उसने अंततः आत्महत्या कर ली। उसने लॉस एंजलिस में एक सुनसान बिल्डिंग में खुद को फांसी लगा ली। अब मैं लगभग आधे घंटे तक ये महसूस करने के लिए प्रलोभित रही। खैर, ये मेरी गलती थी। आप जानते हैं, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन आप जानते हैं कि क्या, ये मेरी गलती नहीं थी। हमने उसे हर अवसर दिया था, और मैंने इस दिशा में जाने की बिल्कुल भी योजना नहीं बनाई थी, लेकिन शायद आज यहाँ कोई है जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। मैं नहीं जानती, आप जानते हैं। आप बस आप नहीं दोषी महसूस न करें, क्योंकि कोई और उनका जीवन बर्बाद करना चाहता है। आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उनकी मदद करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जीने के लिए एक जीवन है, और परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। और मैं बस आपसे कह रही हूँ कि समस्याग्रस्त किसी अन्य व्यक्ति को अपना जीवन चुराने न दें। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कृपया उनकी मदद करें, उनके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें, उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन आप बस इतना कर सकते हैं कि लोगों को अवसर दें। चलो, किसी को इसकी जरूरत है, आप बस इतना कर सकते हैं कि लोगों को अवसर दें, और यदि वे इसे नहीं लेंगे, और ये कठिन है, खासकर यदि ये आपके बच्चे हैं। अब वो मेरा भाई था और वो काफी कठिन था, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ के लिए ये आपके बच्चे, मैं आपको बता नहीं सकती क्या होता है, केवल आप ही जानते हैं।
लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, बाइबल कहती है चोर केवल चोरी करने, मारने और नष्ट करने के लिए आता है, और यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि तुम इसे पाओ और अपने जीवन का आनंद लो और इसे बहुतायत में पाओ, जब तक कि ये उमड़ने न लगे। और इसलिए किसी और को अपना जीवन नष्ट न करने दे, क्योंकि वे उनका जीवन नष्ट करना चाहते हैं। फिर भी संतुष्टि संपत्ति, पद या शक्ति से नहीं आती। संतुष्टि भीतर से आती है। संतुष्टि परमेश्वर के साथ सही संबंध होने से आती है। परमेश्वर के साथ संबंध। आप अपने जीवन में छिपा हुआ पाप नहीं कर सकते और संतुष्ट नहीं रह सकते। आपके पास अपने अतीत की कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिनके बारे में आपको बैठकर किसी के साथ बात करने की जरूरत है, जिन्हें आपने वर्षों वर्षों और वर्षों तक छिपा कर रखा है। जब तक आप इससे निपट नहीं लेते तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे। जितना अधिक आप चीजों से छुपेंगे उतना ही अधिक वे आपका पीछा करेंगी। यहां फिर से किसी को मेरी बात सुनने की जरूरत है। आप शारीरिक समस्या से दूर जा सकते हैं, लेकिन अपने प्राण में अपने साथ उसे रखते हैं। मेरा प्राण घायल था, यही कारण है कि वो पुस्तक जो मैंने लिखी, हीलिंग द सोल ऑफ अ वुमन, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने अतीत में चोट खाई। आपको अपने जीवन में दर्द के उन स्थानों पर पवित्र आत्मा को आने देना चाहिए और उससे आपको निर्देश देना चाहिए कि आपको चंगाई कैसे प्राप्त करनी है। मुझे कभी कोई व्यवसायिक परामर्श नहीं मिला। सबसे पहले मैं इतना खर्च नहीं कर सकती थी, लेकिन मुझे यह परमेश्वर से और किताबें पढ़ने से मिला है और खुद ही चीजों को सीखा है। लेकिन परामर्श प्राप्त करने में कुछ भी गलत नहीं है अगर आपको इसकी आवश्यकता है। यदि आपको कुछ समय के लिए दवा लेने की आवश्यकता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से वास्तव में मसीहियों के इस व्यवहार से तंग आ चुकी हूं कि यदि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता है तो आप एक पागल व्यक्ति हैं और आपको कोई समस्या है। मैं उससे थक गई हूं। मैं व्याकुलता के लिए दवा लेती हूँ और मैं, आप जानते हैं, लंबे समय से नहीं चाहती थी कि कोई ये जाने, क्योंकि मैं एक विश्वास की व्यक्ति हूँ। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी परवरिश मेरी तरह होती तो आपको भी कुछ व्याकुलता होती। आमीन। और इतना ही नहीं, मेरी एड्रेनल ग्लैंड में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया है जिसके कारण मेरे हार्मोन्स थोड़े खराब हो गए हैं और आपको वो सहायता मिलनी चाहिए जिसकी आपको आवश्यकता है। मेडिसिन का दुरुपयोग न करें हर बार जब आपका दिन कठिन हो, तो इसे अपनी पहली यात्रा न बनने दें। हम नहीं चाहते कि आप केवल ये जानें। दूसरे दिन किसी प्रकार का शो था और मेरी बेटी ने कहा कि ये डॉक्टर आया है और उन्होंने कहा कि व्याकुलता की दवा लेने वाले 85% लोगों को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। वो अपनी समस्या का समाधान किसी अन्य तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ डॉक्टर हैं, बस वो सामान सौंप देते हैं और ये वो नहीं है जो आप करना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात? व्याकुलता के लिए दवा लेना डायबिटीज के लिए दवा लेने से अलग नहीं है। क्या आप जानते हैं, आपकी नसें, आपका मानसिक स्वास्थ्य आपका एक हिस्सा है, आपके किसी भी अन्य हिस्से की तरह। लेकिन आपको उन मुद्दों को हल करना होगा। आप उन चीजों से छुप नहीं सकते जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। और आप जानते हैं, यौन शोषण विशेष रूप से शर्मनाक है। सभी दुर्व्यवहारों में से वो कहते हैं कि यौन शोषण सबसे बुरा है और आमतौर पर अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं और किसी न किसी तरह आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी गलती थी और ये नहीं है। यदि कोई वयस्क आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो ये आपकी गलती नहीं है कि उसने ऐसा किया। आमीन। और यदि आपका जीवन साथी बेईमान है तो ये आपकी गलती नहीं है।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्याप्त नहीं थे या आपके साथ कुछ गड़बड़ थी। जब किसी और को कोई समस्या हो तो इसे अपने ऊपर न लें, उन्हें अपनी समस्याओं से खुद निपटने दें। आमीन। यदि आपके पास ऐसे मुद्दे हैं जिनसे निपटने की आवश्यकता है तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते यदि आप बस उन्हें दूर धकेलते रहते हैं और उन्हें धकेलते रहते हैं। और अगर आपको इसे करना ही है तो डर से करें, लेकिन इसे खत्म करें। आप मुझे सुन रहे हैं? इसे खत्म करें, इसे करें और इसे छुटकारा पाएं। और यदि आप आज यहाँ आए और आपने अभी तक मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है तो आप कभी भी खुश रहना भूल सकते हैं। आप बस मुझे इसकी परवाह नहीं है आपके पास क्या है या आपका पद किस प्रकार का है या आप किसे जानते हैं। आप अपने जीवन में परमेश्वर के बिना कभी खुश नहीं होंगे क्योंकि आप उसके द्वारा उसके लिए बनाए गए हैं। और मैं थोड़ा और आगे जाकर कहूंगी, यदि आपका एक पैर राज्य में और एक पैर दुनिया में है तो आप इससे भी खुश नहीं होंगे। तो यदि आप आधे अंदर और आधे बाहर हैं तो आप पूरी तरह से समर्पित होने का दिन है। आमीन। मेरा मतलब है पूरी तरह से समर्पित। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।